बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 2005 में पेंटागन में चंद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को एक प्रेजेंटेशन दी गई। वो प्रेजेंटेशन देने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स था। ये वीडियो शायद 10-11 मिनट की है या शायद इससे बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में उसने इंसान के अंदर वो उन जीन्स का जिक्र किया है जो कि उसके अंदर दीनदारी पैदा करते हैं, जो दीनदारी को बाकी रखते हैं और जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, अल्लाह की वहदानियत के साथ है, अल्लाह की मोहब्बत से है, आखिरत के ऊपर ईमान से है, इज्ज़ो इनकसारी से है, अल्लाह के ज़िक्र से है। तो उसने कहा कि ये एक जीन होता है जिसको VMAT2 कहते हैं। तो ये हमने इसको ख़त्म करने के लिए पहले एक वायरस छोड़ा है मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में। फिर उस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम एक वैक्सीनेशन दे रहे हैं, लोगों को दी है हमने, और हमने इसका कामयाब तजर्बा किया है। जिस वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से VMAT2 जीन्स जो है ये तलफ़ हो जाती है। तो उस पर उसने मतलब उसका जो नटशेल था वो यही था। कुछ अरसे के बाद ये वाली जो वीडियो थी वो लीक हो गई, और जिसने लीक की वो बिलाखिर अर्जेंटीना से गिरफ्तार हो गया। अब ये यूट्यूब पे आसानी से दस्तयाब है। VMAT2 क्या है? पहले तो ये समझ जाइए कि VMAT2 जो है ये कहते हैं वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर 2, ये इसका एब्रीविएशन है। 2005 में एक किताब शाया हुई थी जिसको डॉक्टर डीन एच हैमर ने लिखा था। किताब का नाम था द गॉड जीन। ये बहुत मशहूर हुई थी किताब। इसमें उसने ये बताया, उस साइंटिस्ट ने ये बताया, उसने 2000 लोगों की स्टडी की इसी VMAT2 के हवाले से। उसमें उसने बताया कि इंसान के DNA में, जिस तरह घर के अंदर एक वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग हुई होती है और बड़ी परफेक्ट और बड़ी प्रॉपर होती है, और हमारे हर कमरे को रोशन भी कर रही होती है, उसको ठंडा गर्म भी रख रही होती है, और ज़रूरतें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के DNA के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत और उसकी वहदानियत जो है उसकी वायरिंग हुई है। ये बहुत बेहतरीन अंदाज में बिल्ट इन है हमारे DNA के अंदर। तो उसकी ये किताब बड़ी मशहूर हुई, पूरी दुनिया में पढ़ी गई, और किताब है भी बड़ी आला। डॉक्टर डीन एच हैमर जो हैं ये अमेरिका में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने इसके ऊपर जो तहकीकात की उसकी वो जो बड़े मेडिकल जर्नल्स में छपी, उनका मैं नटशेल में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जीन दरअसल DNA का, अब यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है। लोगों को मालूम नहीं है DNA क्या है, लोगों को मालूम नहीं है क्रोमोसोम क्या है, लोगों को मालूम नहीं है नर्व सेल्स क्या होते हैं, लोगों को मालूम नहीं है जीन किसको कहते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में और सादा लफ्ज़ों में इसको समझाने की कोशिश करूँ। इसे यूँ ख्याल फरमा लीजिए कि जीन DNA का एक ऐसा ख़ास मकाम होता है जो DNA के मुख्तलिफ अफ़आल को खुफिया ज़बान में एक तरतीब देता है। एक क्रोमोसोम DNA की लंबी बलखाती सीढ़ी पर मुश्तमिल होता है जिसमें बहुत से जीन्स होते हैं। एक इंसान के क्रोमोसोम में चंद हज़ार से लेकर 500 मिलियन तक DNA के बुनियादी जोड़े जीन्स हो सकते हैं। DNA के बुनियादी जोड़े होते हैं, DNA के बुनियादी जोड़े जो हैं वो जो क्रोमोसोम है 46 होते हैं, जिनमें हज़ारों जीन्स होते हैं। बायोलॉजी के मुताबिक जीन न्यूक्लियोटाइड्स की एक मखसूस तरतीब को कहते हैं जो DNA और RNA में पाई जाती है। जिसमें किसी खास जीन के प्रोडक्ट को खुफिया ज़बान में पढ़ने, समझने और उसकी निशानदही करने को जीन कहते हैं। अब 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक DNA को, एक क्रोमोसोम को और एक जीन को। इसके मुतालिक मैं थोड़े छोटे अल्फाज में आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। क्रोमोसोम, जीन्स और DNA ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। वालिदैन की तरफ से ये हिदायत बच्चे को बायोलॉजिकली मौसूल होती हैं कि वो क्या बनेंगे, और ये हिदायत आपके खुलियों में होती हैं। खुलियों के बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे
असबी खुलिये जिसे हम नर्व सेल्स कहते हैं, बालों के खुलिये और जिल्द के खुलिये, स्किन के सेल्स, इन तमाम की मुख्तलिफ सूरतें और कैफियत होती हैं। हर खुलिये के बुनियादी अज्जाए तरकीबी एक जैसे होते हैं। हर खुलिये में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक माया सी चीज़ होती है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम होते हैं जिनमें एक वालिद की तरफ से और एक माँ की तरफ से बच्चे को विरासत में जो क्रोमोसोम मिलते हैं उनकी तादाद 46 होती है। क्रोमोसोम डीएनए की एक लंबी स्ट्रैंड होती है। डीएनए की शक्ल एक सीढ़ी की सी होती है जो बल खाती हुई सीढ़ी की तरह होती है। इस बल खाती हुई सीढ़ी को डबल हेलिक्स भी कहते हैं। इस बल खाती सीढ़ी के पायदानों की 4 इकसाम हैं, यानी कि वो जो सीढ़ी है उसके 4 मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स होते हैं। साइंस ने इनको समझाने के लिए क्या किया है कि उन स्टेप्स को कलराइज कर दिया, उनको मुख्तलिफ कलर दे दिए और उनके नाम रख दिए हैं। ये असल में जो 4 हैं, एडिनाइन जिसको ए से, जिसकी एब्रीवेशन ए है, इसी तरह थाइमाइन जिसकी एब्रीवेशन टी है, गुआनाइन जिसकी एब्रीवेशन जी है और साइटोसाइन जिसकी एब्रीवेशन सी है। ये बुनियादी तौर पे हरूफ जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह ये डीएनए के अल्फ़ाबेट्स हैं। ये डीएनए के अल्फ़ाबेट्स हैं और ये सीढ़ी जो स्टेप्स हैं इनके ऊपर इनकी एक मखसूस तरतीब होती है। फिर इन अल्फ़ाबेट्स ए, टी, जी और सी की अपनी एक लैंग्वेज और अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। उनको पढ़ने, जब इंसान को ए, टी और जी और सी समझ में आ जाते हैं तो वो डीएनए कोड में लिखी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको डिकोड करने में कामयाब हो जाता है। डीएनए की एक ख़ास लंबाई को जीन कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे बल खाती हुई एक सीढ़ी है जो आपको इमेजेस में नज़र भी आएगी, वो बल खाती हुई सीढ़ी है डीएनए की। तो एक ख़ास पॉइंट से लेकर दूसरे ख़ास पॉइंट तक यहाँ पे जो एडिनाइन, थाइमाइन और गुआनाइन और साइटोसाइन की जो ख़ास तरतीब है, उस तरतीब के एक जगह से शुरू होकर जब वो दूसरी जगह ख़त्म हो रही होती है तो इस पोर्शन को जीन कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो एक ख़ास पोर्शन है, ये जीन है। इसके बाद ये फ़र्ज़ करें इतना है और इसमें हुरूफ तहजी की एक ख़ास किस्म की तरतीब है, उससे अगली वाली, और ये ख्याल कीजिए कि ये इंसान की खुराक से मुतल्लिक है, तो इससे अगली वाली इंसान की डिजीज़ से मुतल्लिक है। हो सकता है वो इतनी लंबी हो, और वो इतनी लंबी है, इसमें एक ख़ास किस्म की रिपीटेड लैंग्वेज है, एक रिपीटेड सिमेट्री है हमारे डीएनए के रूफ तहजी, जिसे हम एडिनाइन, थाइमाइन और गुआनाइन और साइटोसाइन कह रहे हैं। वो यहाँ पे आके जब कंप्लीट होती है तो ये एक अलग जीन है। तो किसी एक स्पेसिफिक रेसिपी जो कि डीएनए में मौजूद होती है उस फेज को जीन कहा जाता है। डीएनए की एक खास लंबाई को जीन कहते हैं। इस 4 बुनियादी स्टेप्स की मदद से हम जीन को पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे किसी खाने की रेसिपी होती है, जीन का साइज और लंबाई हर ये तय करता है कि ये किस किस्म का प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन सेल बनाते हैं, सेल उज़लात बनाते हैं, यानी कि जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं, और टिश्यूज़ उज़लात आज़ा बनाते हैं, मतलब ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन। जैसे आपकी आँखें, जिल्द और बाल, इस तरह जीन्स ये तय करते हैं कि आप कौन होंगे, एक गाय, सेब या इंसान। आप कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे, आपके बालों का रंग क्या होगा, आपकी जिल्द कैसी होगी, आपकी आँखें, हत्ता कि आपकी आदात, बीमारियां, सेहत, खुराक, ज़िंदगी और मौत भी जीन्स ही तय करते हैं। और इन सब से मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो जीन्स के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो ये एक बुनियादी तस्वुर मैंने समझाने की कोशिश की है कि जीन्स हम कहते हैं किसको, और जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। कि ये जो एक ख़ास किस्म का, फ़र्ज़ करें हमारे अंदर एक जीन है, इस जीन के अंदर किसी जगह पे कोई, ये फ़र्ज़ करें वो जीन है जो हमारी हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें किसी जगह पे हमारी हेल्थ में ख़राबी है। तो अब साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कर रही है कि उस पोर्शन को निकाल के रिपेयर कर देती है और उसकी जगह पे अपनी मर्ज़ी का वो जो एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन के ज़रिए एक ख़ास किस्म का कोई कोड अपनी तरफ से ऐड कर सकती है। अब दुनिया में मुमकिन है कि जो गोरे नहीं हैं वो चाहें तो वो गोरे हो जाएं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जो सेहतमंद नहीं है वो मस्कुलर हो जाएं, हल्क की तरह भी हो सकते हैं वो, और जो जिनकी आई साइट कमज़ोर या जिनको किसी बहुत सीवियर किस्म की बीमारी है, तो इंसान के उस डीएनए के जीन के उस पोर्शन में
चेंज ला के उस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो VMAT2 जीन है, अब आपको ये समझ में आ गया कि VMAT2 जीन क्या है। VMAT2 जीन इंसान के असबी खुलियों से ताल्लुक़ रखता है और इंसान के दिमाग में ये पाए जाते हैं। और ये जो VMAT2 जीन है बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर है, एक कार्गो है। और इसको डॉक्टर डीन एच हैमर ने जब इसको स्टडी किया है तो उसका जो नटशेल है वो ये है कि कुछ ख़ास जीन की शिनाख्त की खातिर जो इंसान की मावराई ज़ात यानी कि रूहानी पहलू इंसान की ज़िंदगी को अबूर करने से मुतल्लिक है, डॉक्टर डीन हैमर ने इसका तज्जिया पेश किया है, जिसमें DNA के तज्जिए और 1000 अफराद के इनफरादी शख्सियत के मुताले ने इंसानी दिमाग के एक ख़ास जीन की निशानदेही की है जिसे VMAT2 कहते हैं, जिसका बहुत अहम इर्तबात, ताल्लुक़ और राब्ता है किसके साथ? इंसान की रूहानी ज़िंदगी के साथ, इंसान की ईमानियात के साथ। इंसानों की ज़िंदगी के रूहानी पहलू और DNA के जीन VMAT2 से जो दिमाग में मौजूद ये केमिकल्स जिसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नोरिपानाइन, इफ्राइन और हिस्टामाइन कहते हैं की मिकदार और सतह को कंट्रोल भी करता है और लेवलाइज भी रखता है, जिनका ताल्लुक और इन तमाम जिन मैंने मोनोमाइंस का जिक्र किया है, इन तमाम केमिकल्स का ताल्लुक इंसान के दिमाग और शख्सियत के उस हिस्से से है जो इंसान के अकायद, ईमानियात, अखलाकियात और रूहानियत से मुतल्लिक हैं। सेरोटोनिन वो मोनोमाइन न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ट्रांसमीटर से मुराद खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला टूल न्यूरॉन्स ही होते हैं। वो भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो मूड, भूख, नींद, समझने, जानने, फैसला करने, दलील देने, हाफजे और दिमाग के दिमागी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। दी गॉड जीन का तस्वुर ये है, ये किताब दी गॉड जीन का तस्वुर है कि इंसानी रूहानियत विरासत के ज़ेर असर होती है और साथ ही साथ एक मखसूस किस्म की जीन के जिसे VMAT2 कहते हैं, जो इंसानों की रूहानियत और रूहानी तजर्बे की जो इंसानियत को रूहानियत और रूहानी तजर्बे की तरफ पुश करती है। एक ख़ास किस्म की कशिश महसूस होती है उसको, किसमें? अल्लाह के एक होने के मानने में, आखिरत को मानने में, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाने में, अल्लाह का जिक्र करने में, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे का इत्तबा करने में, नमाज पढ़ने में एक ख़ास किस्म का पुश लगाते हैं ये ट्रांसमीटर्स इंसान को, और ये VMAT2 के ज़रिए ही पॉसिबल होता है। तो ये वो VMAT2 का जो वो तस्वुर है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा परसेप्शन इतनी तफसील के साथ बिल गेट्स को मालूम नहीं है जितनी तफसील से मैंने आपको समझा दिया है। उसको ये पता है VMAT2 एक जीन होता है, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट तो नहीं है। उसको ये पता है कि VMAT2 एक जीन होता है जो इंसान के दिमाग में पाया जाता है। और जो लोग ज़्यादा दीनदार होते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं, अल्लाह के एक होने के ऊपर यकीन रखने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये ताकतवर होता है। और इंसान को, और फिर वही इल्यूमिनाटी, शैतान के पुजारी, वही फ्री मैसन्स, वही दी न्यू एज मूवमेंट, और वही आपका इजराइल, जो सारे यहूदी वो यही चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? उन्होंने इस रिसर्च के बाद ये कहा कि अगर किसी तरीके से इंसान के दिमाग के अंदर ये जो असबी नर्व सेल्स हैं उनके अंदर से इस जीन को किसी तरीके से निकाल दिया जाए, हिट कर दिया जाए या किल कर दिया जाए, तो इंसान की स्पिरिचुअलिटी को किल किया जा सकता है, उसकी ईमानियात को किल किया जा सकता है, उसकी रूहानियत को किल किया जा सकता है, उसकी अखलाकियात को किल किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ऐसा अगर फ़र्ज़ करें, और ये कैसे होगा? ये उसने उस वीडियो में बिल गेट्स ने कहा है कि वो होगा जब हम VMAT2 जो जीन है इसको हम अगर मार दें वैक्सीन के ज़रिए। वैक्सीन से पहले वही जो तरीक़ाकार है शैतान के पुजारियों, पहले प्रॉब्लम, फिर रिएक्शन, फिर सोल्यूशन। कि पहले हम एक प्रॉब्लम पैदा करें कि एयरबोर्न एक वायरस जो है वो हम छोड़ें। और उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि हमने वो मिडिल ईस्ट में छोड़ा है और फिर उसके इलाज के लिए वैक्सीन उतारी है, और उस वैक्सीन के ज़रिए हम जो उनको वो मुतशद्दिद, बुनियाद परस्त और जुनूनी दीनदार और मुसलमान कहता है। तो वो जो मर्स आया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से वायरस, वो उसी वायरस को पहले इन्होंने मुतारफ़ करवाया,
फिर उसके बाद उसके रिएक्शन में बीमार हुए लोग, तो उन्होंने कहा कि हम इसका वैक्सीनेशन के जरिए इलाज करेंगे। और वो जो वैक्सीन थी, वो वैक्सीन बुनियादी तौर पे जो वीमैट जीन को किल करने के लिए इस्तेमाल की गई। और अभी जो कोविड-19 है, इसका जो वैक्सीन आएगा वो भी बुनियादी तौर पे इसी वीमैट जीन को ख़त्म करने के लिए आएगा। क्योंकि अगर वीमैट जीन, वीमैट 2 इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए तो उसको अखलाकियात भूल जाएगी, उसको रिश्तों की पासदारी भूल जाएगी, उसको बेटी, बहू, बीवी, बहन और माँ का फ़र्क भूल जाएगा, उसको अल्लाह के एक होने का जो उसके अंदर ईमान और यकीन और अकीदा है, वो अकीदा ख़त्म हो जाएगा, उसको आखिरत के ऊपर से अकीदा ख़त्म हो जाएगा। वो एक चलता फिरता रोबोट होगा जिसका मकसद काम करना और प्रोडक्शन देना और उसके इवज़ में थोड़ी सी मजदूरी लेना, जिसके ज़रिए कि लोग ज़िंदा रहें, जिसके ज़रिए कि वो लोग अगले दिन काम करने की ताकत उनके अंदर मौजूद हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये है वीमैट 2। और ये वैक्सीन का जो खेल है वो यही है। बिल गेट्स दुनिया के नापाक तरीन और भारी रूहों में से एक है। ये शख्स इंतहाई कीना परवर और मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल है। और ये यहूदियों का, रॉकफेलर फाउंडेशन का जो है वो एक हरकारा है, उनका एक नुमाइंदा है, उनका एजेंट है। और इसके हाथ हज़ारों नहीं लाखों लोगों के खूनों से रंगे हुए हैं, जिनमें 47,000 से ज़्यादा वो अपाहज लोग हैं जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, जिसको इसने वैक्सीन पिला के एक्सपेरिमेंट किया किसी मेडिसिन का, जिसके नतीजे में वो लोग 47,000 लोग जो हैं वो अपाहिज हो गए। और यही वो शख्स है जिसका पाकिस्तान की बेटी अरफा करीम का खून भी इसके हाथ उसके खून से भी रंगे हुए हैं, लेकिन आज इसका कोई नाम नहीं ले रहा। अरफा करीम प्लाजा का नाम, किसी प्लाजा का नाम अरफा करीम सेंटर रखने से आप अरफा करीम सेंटर की अरफा करीम की ना तो सलाहियतों को एक्नॉलेज कर सकते हैं और ना ही उसकी शख्सियत को समझ सकते हैं। हमारे पास अलमिया ये है कि हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि वो किस फैकल्टी में इतनी सुपर जीनियस थी कि इसकी और उसकी मुलाकात अरेंज की गई, और वो ऐसी क्या खिदमात सर अंजाम दे सकती थी दुनिया के लिए जो बिल गेट्स चाहता था कि वो सर अंजाम ना दे। तो बिल गेट्स बुनियादी तौर पे ना सिर्फ पॉपुलेशन ख़त्म करना चाहता है, दुनिया में से आबादी को बहुत ज़्यादा कम करना चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ वो इस दुनिया से दीनियात, ईमानियात, चाहे वो उसका ताल्लुक सिख मज़हब से हो, चाहे उसका ताल्लुक ईसाई मज़हब से हो, चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो, इन तमाम मज़ाहब के मानने वालों की ईमानियात के जीन्स को इंसानों में से ख़त्म करना चाहता है। ये वो बुनियादी तस्वुर है वीमैट 2 का कि जो मैंने पेश किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए और ऐसा लगे कि ये एक आसानी पैदा कर सकता है और हमारे इल्म में इजाफा कर सकता है, तो बराह करम मेरे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और इनको शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।